हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताओ, किस किस घर में पत्नी और बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वैसे दोस्तों, कोई माने या ना माने, पत्नी होती है जो बहू होती है वो घर की लक्ष्मी ही होती है। दोस्तों, जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कितनी भी दौलत हो वो किसी न किसी रूप में जरूर निकल जाती है। और खासकर अगर पति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं करते हैं, बेइज्जत करते हैं भरी समाज में, तो ये मान लीजिए कि वो पति कंगाल होता चला जाएगा। उस पति के पास में संपत्ति नहीं रुकेगी, लक्ष्मी नहीं रुकेगी, धन नहीं रुकेगा। ये हकीकत होती है। जिसकी पत्नियां हमेशा खुश रहती हैं, जिनके पति अपनी पत्नियों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी जरूर टिकती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि अगर पति इस तरह के काम करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस तरह के काम चढ़ बढ़ के करते हैं, तो यकीन मानिए कि एक दिन उस घर में कंगाली आनी ही आनी है। आपने देखा होगा कि कुछ पति ऐसे होते हैं कि भरी समाज में अपनी पत्नी को बेइज्जत कर देते हैं। वो ये तक नहीं देखते हैं कि मेरी पत्नी इस समय कहाँ है। बेशक मान लीजिए पति को गुस्सा है किसी बात पे, तो क्या पत्नी बाद में नहीं मिलेगी? लेकिन नहीं, वो भरी समाज में जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वहीं पे गाली देंगे। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सबके सामने थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में उस पत्नी की आत्मा क्या कहेगी? अंदर से यही उसकी आवाज आएगी कि भगवान मुझे ऐसा पति ना मिलता। जब घर की लक्ष्मी दुख में हो, रुष्ट हो, तो लक्ष्मी वहां पे कैसे रुकेगी? तो इस तरह के काम भाई पत्नियों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए पत्नी बीमार है, तबीयत खराब है, किसी कारण में कोई समस्या है, और पति अगर बार बार ये कहे कि ये ड्रामा बनाए हुए, मान ये तो बाकी सब पूरा घर तो कहता है इस तरीके की बातें। जिस घर में बहू बीमार हो जाए ना तो पूरे घर को चिंता हो जाएगी। लेकिन पति भी अगर ये बात कह दे तो पत्नी को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। पूरा घर कहे तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन पति अगर ये बात कह दे कि अरे तू ड्रामा बनाती है, तेरा रोज का यही काम, तो आत्मा दुखी होती है। और जब आत्मा दुखी होगी तो वो गलत ही चीजें सोचेगी, गलत ही श्राप मुंह से निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। और मैंने कुछ पतियों की आदत देखी है कि पत्नी की बिल्कुल गलती ना हो, फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि सबके सामने ये बोलने की नहीं मेरी पत्नी की गलती नहीं है। पत्नी सिर्फ अपने पति से ही उम्मीद लगाती, कितना भी बड़ा घर हो, कितना भरा हुआ घर हो, सिर्फ अपने पति से ही उम्मीद लगाती कि मेरा पति मुझे न्याय दिलाएगा, मेरा पति मेरे हक के लिए बोलेगा। लेकिन जब वो पति ऐसे मौके पे नहीं बोलता है जहां पे पत्नी की बिल्कुल गलती ना हो, चुपचाप मौन खड़ा रहता है, तो पत्नी की आत्मा दुखी होती है। और दोस्तों, क्या होता है कि कुछ मैंने पतियों को देखा है कि उनके घर में कोई सलाह मशवरा किसी बात को लेके कोई डिसीजन चल रहा है, और पत्नी अगर एक बार अपने पति से पूछते कि क्या हुआ उसका, जो वो करने जा रहे थे तो उसका क्या हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा मतलब है इन सब में टांग उसेरने की, तुम ज्यादा इसके बारे में जानती हो, जानना चाहती हो, पंचायती बन रही हो, ये है वो है। दुखी हो जाती है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि घर में कोई भी सलाह मशवरा हो, कोई भी डिसीजन किसी बात पे लेके हो रहा हो, तो बहू को, पत्नी को जरूर शामिल करना चाहिए, बैठाना चाहिए, उससे भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी तो घर की सदस्य है। कोई नौकरानी तो है नहीं कि भाई साइड में रहो। लेकिन नहीं, कुछ लोग इतने दिमाग वाले होते हैं जो इस तरह का काम करते ही करते हैं। बेशक बेटा, जो इस तरह का काम करते हैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाएगी। और ये बात पतियों को याद रखनी चाहिए, बाकी घर की तो कोई नहीं, बाकी तो लोग बस लड़ने झगड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अगर पति भी इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, पति सिर्फ ये सोचते हैं कि पत्नी यहाँ पे सिर्फ काम वासना के लिए आई है और इसको जैसे चाहे वैसे यूज करें, खाना बनाए, सो जाए, काम करे, पूरे घर का सबकी सुने, तो अगर ऐसी सोच रखते हो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती है। सम्मान करना सीखो। हमेशा याद रखना कि जिस औरत का पति अपनी पत्नी को सम्मान करता है, उस पत्नी को आप देख लेना, उसका चेहरा हमेशा खिला रहेगा, बेशक पूरा घर भी हो। एक पति से उम्मीद होती है तो सभी भाइयों से कहना है कि अपने पत्नी का सम्मान करिए। ये ना सोचिए कि अरे इसका सम्मान कर देंगे तो
हम जोरू के गुलाम हो जाएंगे। कुछ लोग तो इसी चक्कर में बने रहते हैं कि अरे पत्नी के हित में कुछ बोल दिया तो अरे घर वालों को बहुत बुरा लग जाएगा, और घर वाले बुरा बोलते हैं तो तुम नहीं सोचते हो कि मेरी पत्नी को खराब लग जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर बहू कुछ बोल दे तो पति तुरंत आता चढ़ के अरे तुमने ऐसे बोल कैसे दिया। लेकिन पूरा घर अगर बोलता रहे तो पति एक बार ये नहीं सोचता है कि भाई पूरा घर परिवार मिलके उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको क्यों बोल रहा है। अरे पति को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि तुमने क्यों ऐसे बोला। कोई भाग के तो नहीं आई है, वो भी इस घर का सदस्य है, उतना ही अधिकार उसका है जितना बाकी सब लोगों का अधिकार है। लेकिन ये बात बोलेंगे तब ना, नहीं बोल पाते हैं। तो भाई अगर चाहते हो कि आपकी जेबें हमेशा भरी रहें, धन धान बना रहे आपके घर में, लक्ष्मी माँ टिकी रहे, तो कम से कम पहले अपनी लक्ष्मी का तो सम्मान करना सीख लो। लक्ष्मी उसी घर में जाती है जिस घर में औरत का सम्मान होता है। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती। हम ये नहीं कहते कि बाकी जो घर में है माँ बहन उनका सम्मान न करो, सम्मान सबका करो, लेकिन पत्नी को भी समझो, उसका भी सम्मान करो। पत्नी खुश रहेगी तो आपकी जिंदगी भी खुश रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय सभी को।